अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैम्पलिंग और एलियासिंग पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपके काफ़ी कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे और एक कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे कि आफ्टर डूइंग सैम्पलिंग क्या हम सिग्नल को रिकवर कर पाते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास एक इम्पल्स ट्रेन गिवन है। ये जो आपके पास जब इस तरह का सिग्नल गिवन होता है तो इसका मतलब है कि इम्पल्स आफ्टर टी सेकेंड्स अपने आप को रिपीट कर रही है। डेल्टा टी माइनस एन टी, एन हमारे पास इंटीजर होता है और टी टाइम पीरियड होता है। अगर टी की वैल्यू लेट्स सपोज 1 है तो हर 1 सेकंड बाद इंपल्स आपको मिलेगी, लाइक दिस कि 0 पर इंपल्स मिलेगी आपको, फिर 1 पर मिलेगी, फिर 2 पर मिलेगी, -1 पर मिलेगी एंड सो ऑन, बिकॉज ये सिग्नल इन्फिनिट टाइम चलता जा रहा है, बिकॉज एन की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। तो ये तो इंपल्स ट्रेन हमें गिवन है एज P of t. It can be used for sampling continuous time signals. Its Fourier transform is given by. तो P of t जो हमारे पास impulse train है, इसका जो Fourier transform है P of j ओमेगा, ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपके पास एक impulse train जैसी ही है, लेकिन उसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 2 पाई बाई t है, whereas t is the time period. और यहाँ पर आपके पास ओमेगा c है बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हैं। ओमेगा c डिसाइड करेगा कि हमारे पास इंपल्स कहाँ पर आएगी and omega c is defined by 2 pi by capital T. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये करना है sketch P of j omega for the sampling period T is equal to pi by 3. हमें टाइम पीरियड दे दिया गया है और हम इस टाइम पीरियड को इस जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें हम इसको पुट करेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ हमारी ये इंपल्सेस आती हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है। हमें सैम्पलिंग पीरियड गिवन है T is equal to pi by 3. उसके बाद हमें P of t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी गिवन है, तो ये मैंने ये लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया और ये हमें सैम्पलिंग रेट गिवन है ओमेगा s इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T। ये टाइम पीरियड है और ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ये डिसाइड करती है कि हमारे पास न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इस t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ओमेगा s में ये वैल्यू प्लग इन की, इसकी जगह पाई बाई 3, तो क्योंकि डिवीजन हो रही है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी, 3 ऊपर चले जाएगा, पाई इधर, पाई से कट जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा s कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब ओमेगा 6 है इसका मतलब है ये जो हमारे पास इक्वेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसमें आप देखें ओमेगा माइनस के ओमेगा s है, तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा s की वैल्यू हम जब यहां पर प्लग इन करेंगे तो हमारे पास ये समथिंग लाइक ये इस तरह बन जाएगी आपके पास ओमेगा माइनस के ओमेगा एस, क्योंकि ओमेगा 6 था तो 6 के आपके पास आ गया। और दूसरी बात यह है, क्योंकि आप एक चीज नोट करें, जो एम्पलीट्यूड यहां पर गिवन था आपको, जो ये एम्पलीट्यूड है 2 पाई बाई टी और जो ओमेगा एस की वैल्यू है वो दोनों सेम है। यहाँ पर एक टाइप है, हमें ओमेगा सी गिवन है, यहाँ पर मैंने ओमेगा एस यूज किया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर लें, मैंने इसको ओमेगा एस लिया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा एस है। ओके, तो हमारे पास क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है इस वजह से यहां पर भी 6 आ गया और यहां पर भी 6 आ गया। अब हमारे पास ये इंपल्सेस फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कैसे नजर आएंगी? सिंपली आपने इसको 0 को इक्वल इक्वेट कर देना है और ओमेगा की जो वैल्यू है 6 की आ जाएगी, और के क्योंकि हमारे पास इंटीजर है पहले के 0 पुट करेंगे, हमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर एक इंपल्स नजर आएगी जिसका एम्पलीट्यूड 6 होगा, फिर k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 6 पर नजर आएगी, k इज इक्वल टू -1 करेंगे -6 पर, तो 6 के मल्टीपल्स पर हमें इंपल्सेस नजर आएंगी। ये मैंने यहां पर लिख दिया और आप ये देख सकते हैं। तो हमारे पास P of j ओमेगा कैसे बनेगा, यहां पर ओमेगा है रेडियन पर सेकंड के अंदर, ये मैंने एक्सेस ड्रा किए, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है और ये हमारे पास P of j ओमेगा है। तो आप देख सकते हो 0 पर इंपल्स है जिसका एम्पलीट्यूड 6 है, फिर 6 पर है, 12 पर है, और क्योंकि लिमिट हमारे पास इन्फिनिट तक जा रही है इस वजह से ये कंटिन्यूली चलता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन कह रहा है स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल्ड सिग्नल y of t which is a product of x of t and p of t। p of t हमें इंपल्स ट्रेन गिवन थी पहले पार्ट में जो कि यूनिट इंपल्सेस हैं, और इसमें जो टाइम पीरियड गिवन है वो पाई बाय 3 गिवन है, वेयर स्पेक्ट्रम ऑफ x of t is this। तो इसका स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें दे दिया गया कैपिटल X ऑफ J ओमेगा। हमारे पास X ऑफ T का हमें दे दिया गया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और P ऑफ T का हमें पहले ही पता है P ऑफ J ओमेगा, जो कि हमने यहां पर बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ये P ऑफ T का स्पेक्ट्रम है
और ये स्पेक्ट्रम किसका है, एक्स ऑफ जे का, और दोनों टाइम डोमेन में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये पीरियड एग्जैक्टली वही पीरियड है जो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन था। आप ये चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जब हमने स्पेक्ट्रम प्लॉट किया तो उसमें भी पीरियड हमारे पास एग्जैक्टली π/3 था, तो पीरियड चेंज हमारा नहीं हो रहा। तो जब आपका सेम पीरियड है तो हम क्या करेंगे, अब हमने करना यह है कि टाइम डोमेन में जब दो सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनकी कन्वोल्यूशन होती है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने लगा हूं, वो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आपके पास इंपल्स ट्रेन हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो किसी और सिग्नल के साथ, यानी ये जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है आप यहां पर देख सकते हैं ये फाइनाइट है, ये इधर सारा जीरो है, यहां पर भी जीरो है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है ये हर इंपल्स पर सेंटर्ड हो जाएगा। ये वाली जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है ये यहां पर 0 पर सेंटर्ड हो जाएगा, यानी जहां जहां इंपल्स है, इंपल्स कहां पर है, 6 पर है, तो ये वाला एग्जैक्टली ये जो ट्रायंगल हमें बनी हुई है एक्स ऑफ जे ओमेगा ये 6 पर सेंटर्ड हो जाएगा, फिर 12 पर हो जाएगा, फिर -6 पर और फिर -12 पर। क्यों? क्योंकि हमने पीछे जो ओमेगा निकाला वो 6 के मल्टीपल्स आ रहे थे। वो हमें कहां से पता चला था, जब हमें ये पीरियड गिवन था कि हमें π/3 टाइम पीरियड गिवन था। तो प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की यूज करके हम क्या करेंगे कि एक्स ऑफ जे ओमेगा की कॉपीज बना लेंगे वहां पर जहां पर हमारे पास इंपल्सेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। अब पीछे बात रहेगी एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि पी ऑफ जे ओमेगा का एम्पलीट्यूड 6 है और जो हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा उसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी अगर देखें तो उसमें एम्पलीट्यूड 2π डिवाइड हो रहा है, तो ये 1/2π इधर आ गया, ये 2 एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ जे ओमेगा का, ये पी ऑफ जे ओमेगा का, हमारे पास 6/π एम्पलीट्यूड बनेगा जब हम y ऑफ t का स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे। ये एक्चुअली हमने प्लॉट क्या करना है, हमने टाइम डोमेन में y ऑफ t है और इसका स्पेक्ट्रम हमने प्लॉट करना है क्योंकि y ऑफ j ओमेगा होगा एंड y ऑफ j ओमेगा कैन बी कंप्यूटर फ्रॉम दिस। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास y ऑफ j ओमेगा की होगी। तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी हमने यूज की और प्रॉपर्टी को यूज करके हमने, क्योंकि इंपल्स हमारे पास थी ट्रेन और स्पेक्ट्रम था, तो ये स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ जे ओमेगा वहां पर आ जाएगा जहां जहां इंपल्सेस हैं उस पर सेंटर्ड हो जाएगा। तो ये देखें मैंने 0 पर सेंटर्ड कर दिया एक्स ऑफ जे ओमेगा को, फिर 6 पर सेंटर्ड कर दिया, फिर 12 पर कर दिया, -6 पर, -12 एंड सो ऑन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा की आप विड्थ देखें, कितनी विड्थ है, 4 है, -2 से +2 तक। तो आपके पास 4 ही विड्थ होनी चाहिए। 0 पर जब सेंटर्ड करेंगे तो ये जो लोअर पॉइंट है -2 पर होगा आएगा, अपर पॉइंट +2 पर आएगा। इसी तरह जब 6 पर करेंगे ये 5 4, तो आपके पास गैप जो है 4 का ही रहना चाहिए। यहां पर देखें ये 10 to 14 12 पर सेंटर्ड है और एग्जैक्टली यहां पर, और एम्पलीट्यूड क्या होगा 6/2π। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऑलमोस्ट 1.9 समथिंग बनता है, यानी 2 आप कर सकते। ये हमने कर लिया y ऑफ जे ओमेगा प्लॉट। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए, अब आप देखें ये जो कॉपीज आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी है, याद रखें कि एक्स ऑफ टी को ही हमने रिकंस्ट्रक्ट करना होता है टाइम डोमेन के अंदर। तो ये वेल बिफोर आपके पास गैप है बिटवीन 2 कॉपीज, ये देखें आपको गैप नजर आ रहा है। अगर हम एक्चुअली हम करते क्या है कि सिग्नल को रिकवर करने के लिए हम लो पास फिल्टर लगाते हैं। लो पास फिल्टर अगर इस तरह अप्लाई किया जाए कि क्योंकि यहां पर तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लो पास फिल्टर ऐसा होता है कि ओमेगा की लोअर फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो हमारे पास ये वाला जो y ऑफ जे ओमेगा है ये आ जाएगा, बाकी हर जगह 0 हो जाएगा, फिर उसका हम इनवर्स लेंगे तो हमारे पास x ऑफ t रिकवर हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज फुलफिलिंग द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया, यानी इट इज ग्रेटर देन 2 times द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल। ठीक है, अब सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट में हमने करना है कि हमने एग्जैक्टली सेम सैंपल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाना है, यानी y ऑफ जे ओमेगा, बट नाउ पीरियड इज 2π/3। आप देखें पहले π/3 था तो ये उसका डबल हो गया, यानी ट्वाइस हो गया। अगर आप टाइम पीरियड को डबल कर रहे हो इसका मतलब है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को आप हाफ कर रहे हो, बिकॉज वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो टाइम पीरियड क्योंकि ट्वाइस हो रहा है तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया हम फॉलो नहीं कर रहे। तो यहां पर लिखा है वी ऑब्जर्व दैट टाइम पीरियड इज ट्वाइस एज कंपेयर्ड टू π/3 at which we sampled earlier
thus it means sampling frequency must be half। हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, टी की वैल्यू प्लग इन करें। अब हमारे पास जो ओमेगा एस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारी पीक जो सेंटर्ड होगी वो 3 रेडियन पर सेकंड पर होगी। पिछले केस में 6 रेडियन पर सेकंड पर सेंटर्ड थी। तो अब हमने एक्स ऑफ जे ओमेगा की कॉपीज जो है वो कहां पर डालनी है, हर 3 के मल्टीपल पर, क्योंकि ओमेगा माइनस के ओमेगा एस इक्वल टू 0 करते हैं और ये 3 के मल्टीपल आते हैं बिकॉज के इज इंटीजर। ये कहां से मैंने देखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, ये देखें यहां पर ये, ठीक है। इस वजह से अब हमने सेम एक्स ऑफ ओमेगा को कॉपी करना है एट 3 सेकेंड्स के मल्टीपल्स पर। ये देखें, इसमें एक और चीज आपने नोट वही करनी है कि अब एम्पलीट्यूड हमारा 6/पाई है, जो कि पीछे भी वही था, लेकिन अब ये जो एक्स ऑफ जे ओमेगा देखें 0 पर सेंटर्ड है और विड्थ आपकी 4 ही होनी है, विड्थ चेंज नहीं होनी। जो नेक्स्ट अब कॉपी बनेगी एक्स ऑफ जे ओमेगा की, वो आपके पास कहां पर बनेगी, वो 3 पर सेंटर्ड होगी। देखें ये 3 है, तो ये दूसरी कॉपी बन गई। ये फिर तीसरी कॉपी 6 पर सेंटर्ड है, ये 9 पर सेंटर्ड है। तो यहां पर आप देखें ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 11। तो 7 से लेकर 11 तक आप देखें 4 ही बनता है। तो इस तरह आपने कॉपीज बना लेनी है। यहां पर आप एक चीज नोट करें कि ओवरलैपिंग हो रही है। अब एक जो एक्स ऑफ जे ओमेगा की कॉपी है वो दूसरी कॉपी से ओवरलैप हो रही। तो जब हम इसमें लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एजेस में कटिंग हो जाती है। तो यहां पर एक्चुअली मैंने वो ओवरलैपिंग बताई हुई है कि कैसी ओवरलैपिंग हो रही है। एक्चुअली जब ये ऐड अप होते हैं तो ये देखें एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है, ये एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग है। तो ये कट होकर इसके जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, लेट्स सपोज ये 2 है आपके पास, तो 1 के करीब आपको ऐसे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ये लोअर वैल्यू है और ये हायर वैल्यू, ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। तो जब आपके पास एक सिग्नल ऐसे हो, दूसरा सिग्नल ऐसे हो और आप इनको ऐड कर रहे हो तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो इसमें हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, बिकॉज वी आर सैम्पलिंग एट लोअर रेट। तो ये यहां पर भी लिखा हुआ है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दिस, क्योंकि सैम्पलिंग हम स्लोअर कर रहे हैं या लोअर रेट पर कर रहे हैं और हाफ कर रहे हैं कंपेयर टू π/3। तो इस वजह से व्हेन वी अप्लाई लो पास फिल्टर, तो आप देखें जब लो पास फिल्टर होते हैं देखें ये वाला पोर्शन कट जाता है आपके पास। तो इसकी वजह से हमें एलियासिंग होती है अक्कर, और एलियासिंग अक्कर होने की वजह से रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती। और जो मैं फिनोमेना बता रहा हूं कि एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, जब एड अप होगा तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इन बिटवीन दीज पल्सेस। तो हमारे पास y ऑफ जे ओमेगा सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह बन जाएगा। ये आपके पास 6π ही एम्पलीट्यूड है, यानी ये चीज आपको सेंटर में मिलेगी ऐसे कर। तो अब देखें ये ओरिजिनल सिग्नल नहीं रहा, ओरिजिनल सिग्नल हमारा ऐसा नहीं था, इस वजह से हम इसमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। और जो लास्ट पार्ट है उसमें बताया गया कि क्या हम एक्स ऑफ टी को रिकवर कर पाएंगे फ्रॉम सैंपल्ड सिग्नल इन पार्ट बी एंड सी। तो यहां पर मैं डिटेल से लिखा हुआ है कि पार्ट बी में हम कर पाएंगे बिकॉज उसमें सैंपलिंग क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉपीज हैं दैट आर अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान गैप है। जब उनके दरमियान गैप है तो हम इजीली लो पास फिल्टर लगा सकते हैं। और जो सी पार्ट है उसमें हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा नॉट से कम आती है और उसमें एजेस जो है वो ट्रिम हो जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता, जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं। अब इसको आप देख लें, और ये जो बी पार्ट में हमने निकाला इसको आप देखें जरा, ये वाला बी पार्ट। तो देखें अब इस एक कॉपी दूसरी कॉपी से ओवरलैप नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये यहां पर एलियासिंग अक्कर नहीं हो रही। लेकिन जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इस तरह का सिनेरियो हो तो इसमें एलियासिंग अक्कर हो रही है और हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल से सारा क्वेश्चन बता दिया और स्टेटमेंट भी लिख दी। आप यहां से इसको रीड भी कर सकते हैं, रीजंस भी बता दिया। तो सैम्पलिंग, एलियासिंग और रिकंस्ट्रक्शन मैंने एक लेक्चर में आपको बता दिया, एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करके सारे स्टेप्स बता दिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।